सॉरी। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, राइट। सो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई नहीं सीखने वाले हैं। यहाँ पे हम इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट फॉलो करके कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सब चीजें आगे के सेशन में प्रॉपरली अरेंज आपको मिलेंगी, राइट। इसलिए मैंने इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, जिसे आप इंस्टीट्यूशन को ऑपरेटर भी कह सकते हैं सिंपल वर्ड में, बट कहीं ये मत यार, उनका इंसल्ट हो जाएगा यार, ऑपरेटर कह देंगे तो। मुझे तो इंस्टीट्यूशंस कहना पसंद है, क्योंकि उनके पास फंड है भाई, जिनके पास पैसा है वो तो पैसे के ऊपर पैसा बनाएगा, राइट। वो अपने स्ट्रैटेजी से बनाएंगे। चलिए, सो बेसिक टू मोस्ट एडवांस, राइट। बेसिक इन द सेंस कि देखो, ये एडवांस सीखने के लिए ना आपको बेसिक की बहुत जरूरी होती है, जो मैं ट्रेनिंग आगे मैं आपको डिस्कस करता हूँ। इसलिए आप बेसिक से, बेसिक इन द, ये नहीं कि यार आपको ब्रोकर का एप्लीकेशन कैसे यूज करना है, मार्केट ऑर्डर कैसे डालना है, ये बेसिक नहीं है यहाँ पे, राइट। जो प्राइस एक्शन आपको आगे में सीखना है, डीप में सीखना है, उसके लिए जो बेसिक रहता है वो बेसिक यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, राइट। मतलब पूरा कंप्लीट चार्ट, टेक्निकल एनालिसिस, डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट विद द जीरो इंडिकेटर। प्राइस एक्शन को क्या कहते हैं? डिमांड एंड सप्लाई, राइट। जीरो इंडिकेटर, एक भी इंडिकेटर चार्ट के ऊपर यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जीरो इंडिकेटर के साथ काम करेंगे। एक मिनट रुको, ये चार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, ये चार्ट है आपका, राइट। देखना मेरे चार्ट के ऊपर एक भी इंडिकेटर नहीं रहेगा। ये इंडिकेटर सेक्शन रहता है, राइट। आरएसआई हो गया, राइट। देन ऑसिलेटर लाइक आपका क्लाउड वाला ये इचिमोको हो गया, राइट। आरएसआई भी आपका ऑसिलेटर ही है, ठीक है। देन आपके क्रॉस ओवर्स हो गए, ईएमए हो गए, इंडिकेटर्स, ये किसी को हम यूज नहीं करने वाले हैं। नीट, राइट, नेकेड चार्ट कहते हैं इसे। नेकेड इन द सेंस हमने इसको कुछ भी पहनाया नहीं है, कोई भी इंडिकेटर यहाँ से हमने ये वाला सेक्शन डाला नहीं है। सो ये कोई भी हम इंडिकेटर यूज करने वाले नहीं है। आप भी देखो, अभी मैं अगर बोलूँ तो आप माइट भी सरप्राइज हो जाएंगे कि बिना इंडिकेटर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको सामने में पता चल जाएंगी। क्योंकि क्या होता है ना, देखो एक रीजन बोलता हूँ, इंडिकेटर्स क्या होते हैं ना, लैगिंग बोला जाता है इंडिकेटर्स को। लैगिंग इन द सेंस कि जब तक प्राइस मूव होता नहीं है इंडिकेटर कुछ कर नहीं सकता है। मार्केट क्लोज रहता है तो इंडिकेटर आपको कुछ डायरेक्शन देगा नहीं, मार्केट ओपन होने के बाद देगा। बट जब आप ये कॉन्सेप्ट सीख जाओगे ना, तो मार्केट क्लोज होने के बाद भी नेक्स्ट डे के एंट्री वगैरह आप ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख सकते हैं, डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्क करके एडवांस में, राइट। मार्केट क्या कर सकता है, जैसे मार्केट मतलब यूजुअली निफ्टी को कहा जाता है, अगर मैं कभी भी मार्केट कहूँ तो निफ्टी समझ लेना। सो मार्केट क्या कर सकता है, या कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट क्या कर सकती है, कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में कहाँ से डिमांड आएगी, हम कितना रिवॉर्ड बुक कर सकते हैं, राइट, मैक्सिमम रिवॉर्ड्स। यहाँ पे रिवॉर्ड्स क्या लिमिटेशन नहीं है, जैसे कोई लोग बोलता है 1:2 बुक करो, 1:3 बुक करो। यहाँ पे हम जो चार्ट दिखाता है वो बुक करते हैं। आप सरप्राइज हो जाएंगे, आप 1:40 45 तक भी रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। बट 1:40 45 ये एक दिन में पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, जैसे आप स्टॉक ऑप्शन में जाते हो देन यू कैन होल्ड, आप होल्ड कर सकते हो। बट जब आप इंट्राडे कैश की बात करते हो तो उस केस में तो पॉसिबल नहीं है 1:40 वगैरह। बट आप जो अगर होल्ड करते हो पोजीशन को, जैसे फ्यूचर हो गया आपने ले लिया वगैरह, तो आप उसका मतलब वहां पे आप रिवॉर्ड ले सकते हो, राइट। उसको कैसे लेते हैं, 1:40 तक तो कोई रुकेगा नहीं, डर जाएगा पहले यार इतना दूर जाएगा कि नहीं जाएगा। सो उसके भी कुछ तरीके होते हैं कि उसको कैसे किस तरह से पार्ट पार्ट में बुक करना है, वो सब चीजें हम आगे में डिस्कस करेंगे। सो याद रखना है, जीरो इंडिकेटर है, सरप्राइज नहीं होना है आपने। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है जो इंडिकेटर के साथ आप लोगों ने, मतलब आज तक आप लोगों ने जो प्रॉब्लम फेस किया होगा वो इसके बाद आप प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। और इंडिकेटर अगर चार्ट के ऊपर रहता है ना, तो क्या हो जाता है, चार्ट गंदा हो जाता है और आपका ध्यान जो है कंप्लीटली इंडिकेटर्स के ऊपर रहता है, राइट। आज का सेशन बड़ा बोरियत वाला है, मुझे माफ कर देना।
कल से बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे जितना आगे जाएंगे ना, मैं नहीं बोलता हूँ, ये मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हम वेट करते हैं, अगर मैं ब्रेक भी डाल दूँ तो वो बोलते हैं ब्रेक मत लो, कंटिन्यू सेशन रहने दो सर। सो आज का दिन आपका थोड़ा बोर रहेगा, कल से हम थोड़ा डीप जाएंगे प्राइस एक्शन में। सो ये जो हमने सिलेबस है ना, 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फाउंडेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ पे हम डिमांड एंड सप्लाई आगे में डीप में सीखने के लिए, जैसे प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज है, हम यहाँ पे एडवांस प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज है जो कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रैटेजीज है, इससे हमें इंस्टीट्यूशनल जोन पता चलते हैं। 5 स्ट्रैटेजीज है हमारे पास, हर स्ट्रैटेजी को 3 रूल रहते हैं, राइट। सो ये 5 स्ट्रैटेजी सीखने के लिए, या अभी आपको आगे में, जैसे ये सभी चीजें आगे में सीखने के लिए कुछ प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट्स को सीखना पड़ता है। जैसे फाउंडेशन में आता है जोन मार्किंग, राइट, जोन मार्किंग आता है फाउंडेशन में, आगे में मैं डिस्कस करता हूं। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड किया है, फाउंडेशन, देन एडवांस प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज, इसेंशियल लर्निंग क्या है वो भी मैं बताता हूँ, और एक्यूरेसी टू इनहांसिंग फैक्टर्स, राइट। सो इसके लिए एक्यूरेसी मतलब कितना एक्यूरेसी मिल सकता है ट्रेड में, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज में, उसका भी फॉर्मूला मैं आपको आगे में सिखाने वाला हूँ। सो फाउंडेशन में क्या सीखने वाले हैं, 4 पार्ट है। पहला पार्ट डिस्कस करते हैं, प्राइस एक्शन इंट्रोडक्शन, जो मैं आपको आज दे रहा हूँ। देन एलिमेंट ऑफ प्राइस एक्शंस, राइट, डीप पे मैंने आपको जब प्राइस एक्शन सीखना है तो इसके लिए कुछ एलिमेंट्स हमें सीखने पड़ते हैं, राइट, वो एलिमेंट्स हम डिस्कस करते हैं। देन गैप्स के ऊपर बात करते हैं, राइट, गैप्स को किस तरह से डील किया जाना चाहिए, कौन सी गैप्स हमें रिवॉर्ड देती है, कौन सी गैप हमें यूज नहीं करना है, वो सब चीजें हम आगे में डिस्कस करते हैं। इंस्टीट्यूशन किस तरह से काम करते हैं, आगे में आपको इंस्टीट्यूशनल स्ट्रैटेजी सीखना है सेकंड पार्ट में, ये तो फाउंडेशन है। तो फाउंडेशन में आपको यह समझना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूशन किस तरह से काम करते हैं। आपको पता ही नहीं रहेगा इंस्टीट्यूशन किस तरह से काम करते हैं तो स्ट्रैटेजी में वो मजा नहीं आएगा। सो पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इंस्टीट्यूशन किस तरह से काम करते हैं, राइट, हमें किस तरह से काम करना चाहिए। देन हर स्ट्रैटेजी में लॉजिक होता है कि यार इस स्ट्रैटेजी में क्या लॉजिक है इंस्टीट्यूशन का, वो हम डिस्कस करते हैं, रूल्स भी डिस्कस करते हैं। जोन मार्किंग इन अ डिटेल, अराउंड 4 घंटा चलता है जोन मार्किंग का सेशन। हर जो आप चार्ट देख रहे हो, हर कहीं पे भी आप जोन मार्किंग कर सकोगे चार्ट के ऊपर, इतना डीप में जोन मार्किंग सीखते हैं, राइट। इवन जोन मार्किंग में रिस्क कैसे कम करना है, क्या करना है, ये सब चीजें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, राइट। ये हो गया फाउंडेशन। देन एडवांस प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज, पहला स्ट्रैटेजी, राइट, स्ट्रैटेजीज किसके लिए सीख रहे हैं हम, इंस्टीट्यूशनल जोन आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि हमें इंस्टीट्यूशन के डायरेक्शन में काम करना है, राइट, क्या करना है, इंस्टीट्यूशन के डायरेक्शन में काम करना है। 5 स्ट्रैटेजी जो है हमारा, पहला स्ट्रैटेजी है डीएसएफएल, राइट, दूसरा है रिवर्सल, तीसरा है रिवर्सल इन द सेंस ये डीएसएफएल, इम्पल्स, राइट, ये चीज, ये जो स्ट्रैटेजीज है ये आप ट्रेंड के साथ अप्लाई करेंगे। रिवर्सल जो है वो स्ट्रैटेजी आप अगेंस्ट ट्रेंड भी अप्लाई कर सकते हैं, बिंदास, डरने वाली चीज नहीं रहती है। जब आप सीख जाते हैं आपको पता चल जाता है कि ये जोन काम करने वाला है तो करने वाला है, ठीक है। ओवर एंड अंडर एंड द फ्लिप, ये 5 स्ट्रैटेजीज हम आगे में सीखने वाले हैं, जो कि हमारे एडवांस प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज के अंदर आता है। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रैटेजीज है, हर स्ट्रैटेजी का हम लॉजिक समझते हैं कि इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, किस तरह से प्राइस को मूव करते हैं चार्ट के ऊपर। देन हम इसके रूल सीखते हैं, राइट, तो 2 बार रिवीजन इसमें हो जाता है। देन हम इसेंशियल्स में, राइट, मार्केट स्ट्रक्चर जिसे आप ट्रेंड कहते हैं, मैं मार्केट स्ट्रक्चर कहता हूं, मुझे ट्रेंड लाइन मार्क करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेंड लाइन के ऊपर काम नहीं करते हैं, बट मार्केट का ट्रेंड क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट वर्ड यूज कर रहा हूं इसलिए मार्केट ही मत समझो। आप अगर फॉरेक्स में काम करते हो तो इसे फॉरेक्स का वर्ड मार्केट को रिप्लेस करना, फॉरेक्स में पेयर क्या कर रही है, गोल्ड क्या कर रहा है, राइट, ये सब चीजें, इंडेक्स में क्या हो रहा है, राइट। सो सभी चीजों में हमें ट्रेंड पता करना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम, इनर ट्रेंड होता है, देन आपका हाइयर ट्रेंड होता है, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंड्स रहते हैं, उन्हें कैसे समझना है। देखो ये मार्केट स्ट्रक्चर ना, ट्रेंड आपने अभी तक सीखा होगा, एक बार मैं आपको बोल दूं, ठीक है,
आप बाकी तो नई चीजें हैं, आप एंजॉय करने वाले हो। एक भी दिन ऐसा नहीं है कि आपका लर्निंग मतलब लर्निंग ग्राफ बढ़ते ही रहेगा। वो तो चीजें नहीं रहेंगी आपके लिए। बट ये मार्केट स्ट्रक्चर एंड टाइम फ्रेम, दो चीजें, ये जो ऊपर में लिखा है ना मैंने, मार्केट स्ट्रक्चर एंड द टाइम फ्रेम, ये जो दो चीजें हैं ना, आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होती है, राइट। सांगू यार, आवाज आ रहा है ना तुम्हें? समझ में आ रहा है ना? आप आ रहे सर। आ रहा है ना? हाँ सर। ओके गुड। सो मार्केट स्ट्रक्चर एंड द टाइम फ्रेम, ये दो चीजें क्या होती है ना, आपको मैक्सिमम लोगों को पता होती है। आप किसी को फॉलो करते हैं या किसी का पहले मेंटोर रहता है। इतना सब कुछ होने के बाद ही आज ही बोल देता हूँ, ये जब आप मेरे पास सीखेंगे ना, आपका एक्सपीरियंस, राइट, एंड आपका एक्सपीरियंस जो रहेगा या आपका जो लर्निंग रहेगा एक हाई लेवल का रहेगा। मतलब आपको कोई तोड़ नहीं सकेगा कि आपका ट्रेंड आइडेंटिफाई किया वाला परफेक्ट है कि नहीं है, राइट। आप माइट भी आज कहीं पे रुक जाते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ट्रेंड क्या बोल रहा है, बट ये जब आप चीजें सीखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्ट मार्केट का स्ट्रक्चर, ट्रेंड, इसको ट्रेंड बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ये पता होने के बाद भी मैं बोल रहा हूँ कि इतना बढ़िया सेशंस और बहुत इंटरेस्टिंग है, सभी चीजें इंटरेस्टिंग है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, राइट, स्टॉक सिलेक्शन, व्यू क्रिएशन, ये सब चीजें। व्यू क्रिएशन इन द क्या, कि जब भी आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हो या किसी भी इसमें काम कर लो आप, आपका एक व्यू होना चाहिए। जैसे फॉरेक्स में कोई गोल्ड के साथ किसी को प्यार हो जाता है, वो गोल्ड में ही काम करता है। तो आप किसी में भी काम करो, बट इसमें आपका एक व्यू चाहिए, राइट, कि यार यहां से प्राइस कहा जा सकता है, कहाँ से कहा जा सकता है, ट्रेंड क्या बोल रहा है, मुझे कहाँ तक रुकना है, क्या करना है। इसे बोलते हैं एक व्यू क्रिएशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं एक आपको बताता हूँ। ये निफ्टी फ्यूचर है, ठीक है। ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट कहा गया रे, निफ्टी फ्यूचर में, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहां से, राइट, ये एक जोन पड़ा है यहाँ पे। ये हमारे थर्ड थर्ड स्ट्रैटेजी, इम्पल्स वाला जो स्ट्रैटेजी है ना, इसके हिसाब से है। ये ट्रेंड वाला स्ट्रैटेजी है। ये जोन बोल रहा है कि मार्केट यहां से गिरेगा, ठीक है, यहां से गिरेगा। सो आप इसे पकड़ लिया, दैट इज गुड। अगर आपने तभी भी नहीं पकड़ा है, तो यहाँ पे आपका व्यू क्या रहेगा, बेरिश रहेगा निफ्टी के लिए, राइट। इस तरह से इसे बोलते हैं व्यू बनाना है। व्यू बनाना हम बस ट्रेंड को लेके नहीं करते हैं, ट्रेंड को कंसिडर लेके नहीं करते हैं। देखो, ट्रेंड जो चीज होती है ना, ट्रेंड जो चेंज होता है, ये डिमांड एंड सप्लाई के वजह से चेंज होता है चार्ट के ऊपर। एक बात याद रखना। सो डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को भी हमें कंसिडर करना है, जो हाईली रिएक्ट करने वाले हैं, एंड ट्रेंड को भी हमें कंसिडर करना है। सो ये व्यू क्रिएशन में हम आगे में डिस्कस करेंगे। डबल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजीज पे है, अपार्ट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रैटेजीज, राइट। यहाँ पे हम तीन चीजें सीखते हैं डबल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजीज में, राइट। जो लिखो मत आज, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। डबल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजीज, इसके लिए अगर मार्केट वोलेटाइल रहता है, तो हमें डायरेक्टली जोन में एंट्री नहीं लेना है, राइट। रुकना है, देखना है हमारे डायरेक्शन में चलने वाला है कि नहीं चलने वाला है, देन एंट्री लेना है। अगर जोन का रिस्क हाई रहता है, तो डायरेक्ट एंट्री नहीं लेना है, राइट, इसको डीप होने देना है जोन में, देन डबल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजीज अप्लाई करके वहां पे हमें एंट्री लेना है। तो रिस्क कम करने के लिए डबल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजीज है। और अगर मार्केट वोलेटाइल रहता है, राइट, कभी भी कोई भी न्यूज, अब आरबीआई पॉलिसी है, तो जैसे अनाउंस होता है तो मार्केट वोलेटाइल हो जाता है। ऐसे केस में थोड़ा रुक के जोन्स को ऑलरेडी हम मार्क करते हैं, हम एडवांस में स्टडी करके रखते हैं। हमें कुछ मार्केट ओपन होने की या ओपन होने के बाद जो भी जोन्स क्रिएट होते हैं, उनमें हम एडवांस में मार्क करके रख के हम खड़े रहते हैं हमारे एंट्री के ऊपर। हम मार्केट के पीछे भागते नहीं है, ठीक है। हमारा स्पेसिफिक एंट्री, स्पेसिफिक स्टॉप लॉस, स्पेसिफिक टारगेट, ये सब चीजें हमें पता चल जाती है, राइट। देन पोजीशन साइजिंग, मनी मैनेजमेंट, राइट, बस यहाँ पे नहीं रुकते हैं हम, पोजीशन साइजिंग, मनी मैनेजमेंट,
उसमें रिस्क कंसिडरेशन भी करते हैं, तभी तो मजा आता है, राइट। सो ये कैसे करते हैं वो सब आगे में डिस्कस करेंगे। अप्लीकेबल इन अ डिफरेंट एप्लीकेशन इन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स मींस व्हाट, सेगमेंट बोल सकते हैं आप। इक्विटी में कैसे आपको अप्लाई करना है, इंडेक्स में कैसे करना है, स्टॉक ऑप्शन में कैसे करना है, फ्यूचर में कैसे करना है, फॉरेक्स में कैसे करना है, कमोडिटी में, बिटकॉइन में। क्योंकि कॉन्सेप्ट एक ही है, देखो समझने की कोशिश करिएगा, कॉन्सेप्ट एक ही है, बट आपको इसको ऑप्शन में कैसे करना है वो डीप में हम डिस्कस करते हैं बाद में। देन इक्विटी, जो भी आपको इसमें से जो भी करना है करिए, आपका जो भी चॉइस होगा आप कर सकते हैं ट्रेडिंग उसमें, ठीक है। ऐसा कंपलसरी नहीं है तुम्हें किस में करना है, गौरव तुम्हें किस में करना है ट्रेडिंग? सर जनरली मैं इक्विटी डिलीवरी में ही करता हूँ ट्रेडिंग, मतलब मैं फ्यूचर हाँ ऑप्शन तो कभी फिर करता तुम ही नहीं करो हूँ। ना, देखो इक्विटी डिलीवरी में कभी तुम सेल कर सकते हो क्या डिलीवरी में? नहीं, सेल तो कर ही नहीं सकता हूँ। नहीं। अभी शॉर्ट तुम्हें अगर शॉर्ट सेल सेल नहीं कर, होता। हाँ समझ में आया तुम्हारा क्वेश्चन। अगर हाँ अभी हाँ। तुम्हें इक्विटी डिलीवरी में सेल करना है तो ऑप्शन ही नहीं है, तो राइट उस राइट टाइम राइट। अगर तुम्हारे पास उतना अमाउंट है, 2.5 लाख हाँ 3 लाख रुपया जो भी, तो तुम फ्यूचर में कर हाँ। सकते हो ना। राइट राइट राइट। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे लिखा है राइट मैंने, तुम्हें जो भी तुम्हारा चॉइस है उसमें तुम काम कर सकते हो। देखो तुम्हारा चॉइस इसमें आता है क्या? राइट। राइट। ओके। हाँ। सो किसी में भी काम कर सकते हैं। एक्यूरेसी इनहांसिंग फैक्टर, राइट, जो हम डिस्कस करते हैं, प्राइस लीव्स, टाइम स्पेंड, डिस्टेंस ट्रैवल, जोन और जोन कॉम्प्रेशन, टेस्टिंग, सिग्निफिकेंट वॉर, राइट। ये सिग्निफिकेंट वॉर वगैरह क्या है, सब चीजें आपको इसमें, ये 3 फैक्टर से हम एक्यूरेसी निकालते हैं कि हमारा जोन, राइट, 90% एक्यूरेसी है। देखो 100% भी आता है एक्यूरेसी, 100%। अगर आपको, राइट, 100% वाला जोन चाहिए तो आप कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। तो एक्यूरेसी भी कैसे निकालने हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं, राइट। सो ये सब चीजें हम इस ट्रेनिंग में कवर करने वाले हैं। माइट भी आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे दिमाग में, आगे कैसे बढ़ेंगे क्या बढ़ेंगे, वो आपको कल से समझ में आ जाएगा, राइट। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेनिंग का, राइट, जिसे मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, ये आपकी ट्रेडिंग लर्निंग आपको बढ़ाने के लिए है, राइट। जो कमिटमेंट्स मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, राइट। क्यों, ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी सक्सेसफुल बनाना है, राइट। देखो मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक ही इंटेंशन रहता है, भाई आप लोग सीखने के लिए आए हैं ना, तो हर एक बंदा सीख के जाना चाहिए, दैट्स इट। यही मेरा टारगेट है, हर एक बंदा सीख के जाना चाहिए। और इसको मैंने इस तरह से डिजाइन किया, अभी इस कमिटमेंट में मैं बताता हूँ आपको, कि मुझे पता चलता है कौन बंदा कितना पीछे रह गया, कौन बंदा आगे चला गया है, कौन बंदे को कितना पीछे से आगे ऊपर लेके आना है। ये आपका परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स बनाए हैं। ये आपके लिए कमिटमेंट है, बट ये मेरे लिए स्टेप्स भी है आपको जज करने के लिए, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइम पे अवेलेबल रहना है, रिस्पेक्ट करना है टाइम का, राइट। रिस्पेक्ट करना है आपके साथ जो पढ़ने आ रहे हैं उन लोगों का। अगर एक बंदा भी 5 मिनट लेट हो जाता है तो उसके वजह से, राइट, 12-13 बंदे रहेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि 1 घंटा कंप्लीट लॉस हो गया हमारा। तो याद रखना है, आज पहला दिन था, आज तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट कल से हमारा सेशन कितने बजे है? कल से हमारा सेशन सर 6-5। सर 6-5, राइट, 6:05 में है। तो आपने लॉगिन एक्टिविटी स्टार्ट करना, देखो लॉगिन एक्टिविटी स्टार्ट करना इन द सेंस मॉर्निंग में आप उठेंगे जो भी, बट जब आप लॉगिन एक्टिविटी स्टार्ट करने जाएंगे तो आपको 6 बजे करना है, राइट। क्योंकि क्या होता है, जैसे नीरज सर ने कहा, नीरव सर ने कहा कि वो अपडेट मांग रहा था, तो ऐसी चीजें होती है। तो ये कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स आते हैं, तो उसको, उसके लिए हमें 6 बजे से हमारा लॉगिन एक्टिविटी, लैपटॉप ऑन कर देना है, जूम को ऑन कर देना है। मैं 6:03 को ये स्टार्ट कर देता हूँ मीटिंग, स्टार्ट इन द सेंस आपको अंदर ले, यहाँ पे आप दिखते हैं मुझे स्क्रीन के ऊपर, तो एक्सेप्ट करना पड़ता है।
तो 6:03 से मैं ऑन कर देता हूँ मीटिंग। मतलब मैं भी 6 बजे ही स्टार्ट करता हूँ एक्टिविटी, ऐसा नहीं कि मैं 6:03 को करता हूँ, राइट। सो आपको ये याद रखना है, 6 बजे से ये करके 6:05 तक आपको टाइम पे आ जाना है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एक आधे दिन आप 5 मिनट लेट आए तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बट एक आधे दिन की बात अलग होती है। बट कोई बंदा अगर डेली उसको डिविएट करेगा तो वो आदत का सवाल बन जाता है, ठीक है। तो ऐसा मत करिएगा, टाइम को फॉलो करिएगा, रिस्पेक्ट करिए, हर आदमी आपके साथ सीख रहा है उनका भी। एवरीवन शुड बी अटेंटिव इन अ सेशन। अटेंटिव इन द सेंस, देखो ये कैसे चलता है ना, मैं जब टॉपिक सिखाता हूँ ना, टॉपिक सिखाने के बाद कुछ क्वेश्चन एंड आंसरिंग करता हूँ, किसी का नाम लेके करूंगा, किसी या ग्रुप में करूंगा, तो आपको हर बार ये चैट विंडो का यूज करना है। कल से मैं अनम्यूट नहीं रखूंगा, क्योंकि अनम्यूट रखा तो डिस्टरबेंस हो जाता है, राइट। आपको लगता है कि आपका सवाल बड़ा है तो मुझे पूछ अनम्यूट करने के लिए बोल देना, मैं अनम्यूट कर दूंगा आपको, ठीक है, वो मैं बोलता हूँ आपको। तो अटेंटिव मीन्स मतलब क्या कि आपको बराबर से चीजें सुनना है, राइट। सेशन के टाइम आपको बाकी चीजों का ध्यान नहीं लाना है, जैसे आपका बिजनेस जॉब हो गया, राइट। तो कंप्लीट फोकस आपका सेशन के ऊपर चाहिए। जो भी मैं पूछूं आपको सबको जवाब देना ही है, क्योंकि मेरे पास सामने चैट विंडो ओपन रहता है, कौन क्या लिख रहा है सब कुछ चीजें मुझे दिखता है, राइट। इससे मुझे ये पता चलता है, जब भी मैं क्वेश्चन एंड आंसरिंग करता हूँ तो इससे मुझे ये पता चलता है कि कौन से बंदे को कितना समझ में आ रहा है, कौन पीछे रह गया है। तो आंसर गलत आ गया तो समझ में आ जाता है, आंसर डिले आ रहा तो समझ में आ जाती है कि बंदा पीछे चल रहा है, तो उसको ऊपर उठाना पड़ता है, ठीक है। इसलिए ये बहुत जरूरी होता है, राइट। आपको अटेंटिव रहना है सेशन में। देन आपको कोई भी डाउट रहे तो बेझिझक आपको पूछना है, छोटा रहे बड़ा रहे। इनिशियल डेज में ऐसा होता है कि आपके माइंड में बहुत डाउट रहते हैं, आप पूछते हो, राइट। हाँ, सही है, अगर उस टाइम पे क्लियर करने लायक है तो ठीक है, नहीं तो हम आगे में क्लियर करेंगे, क्योंकि वो टॉपिक मुझे पता है कि वो डाउट तो आएंगे ही आपके मन में। स्ट्रैटेजीज कैसा होगा, कोई भी पूछ सकता है, सर 3 रूल बता दो स्ट्रैटेजीज का क्या है, नहीं। बट अभी हमें स्ट्रैटेजीज का रूल अगर समझना है तो पहले फाउंडेशन से जाना पड़ेगा, फाउंडेशन को हमें स्ट्रांग करना पड़ेगा, राइट, इस तरह से। सो वहां पे माइट भी मैं जवाब दे सकता हूँ कि हम ये स्ट्रैटेजीज के टाइम डिस्कस करेंगे, अभी फाउंडेशन के ऊपर ध्यान दो, राइट। सो जो भी छोटा मोटा डाउट रहे आपको पूछना है, बेझिझक पूछना है। ये चैट विंडो आपका छोटा सा डाउट है, कोई भी टॉपिक आपको लगे कि रिपीट करो समझ में नहीं आया है तो पूछना है। वैसे मैं चांस नहीं देता हूँ रिपीट करो बोलने का, क्योंकि मैं एक टॉपिक को 10 बार रिपीट करता हूँ। हाँ, आज मैं थोड़ा स्पीडली आगे चल रहा हूँ, क्योंकि ये जस्ट कम्युनिकेट करने वाला सेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं। बट कल से आपको पता चल जाएगा मेरा आदत कि मैं कितने लोगों को, मतलब कैसे लोगों को लेके चलता हूँ, राइट। ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, इससे मुझे पता चलता है किसको खींचना है ऊपर साइड में, कौन पीछे रह गया है, राइट। सो आपको बेझिझक पूछना है, डरना नहीं है। आगे पीछे वाला क्या आप सोचेगा, आप डाउट पूछेंगे तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ओरम ओपन फोरम है, आप कभी भी मुझे अनम्यूट करने के लिए बोल सकते हैं। अगर डाउट बड़ा है तो, डाउट छोटा है तो चैट विंडो में लिख दो, राइट। ऐसा कुछ सेपरेट हमारा Q&A सेशन नहीं रहता है। एक पॉइंट, डू नॉट हेजिटेट, सॉरी, एनी डाउट डू नॉट हेजिटेट टू आस्क, राइट। मैंने समझा दिया अभी, तो आपको अगर इसके ऊपर डाउट है तो आपको पूछ लेना है, दैट्स इट। मतलब एक पॉइंट मैंने कंप्लीट कर दिया, तो आपको अगर डाउट है तो पूछ लेना है, सेशन एंड होने तक वेट नहीं करना है। क्या होता है कि सेशन आप, हमें चीजें याद नहीं रहती है सेशन एंड होने तक कि मुझे क्या डाउट था, तो आपको उसी टाइम पूछ लेना है डाउट बेझिझक, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। डेली असाइनमेंट मिलेगा आपको, थर्ड सेशन से हमारा स्टार्ट होगा, तो हमारा स्ट्रैटेजी तक असाइनमेंट रहता है। हार्डली 15 मिनट लगता है फाउंडेशन में, स्ट्रैटेजी में आपको आधा घंटा लगेगा, उससे आधा घंटा लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो हर टॉपिक के ऊपर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, थर्ड सेशन से स्टार्ट होगा, राइट। एंड आपको टाइम पे सबमिट करना है उसी दिन, वो चेक किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, कोई मिस्टेक रहेगी तो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने के पहले, राइट, आपको मतलब वो डिस्कस किया जाएगा। तो क्या होगा कि आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। इसका ये क्यों रखा है मैंने, कि क्या होता है ना, कोई बंदा आके सुन के चला जाता है,
राइट। कोई बंदा कल करेंगे परसों करेंगे ऐसा सोचता है, ट्रेनिंग होने के बाद मैं अच्छा प्रैक्टिस करूंगा कोई बंदा ऐसा सोचता है, राइट। वो दिन आता नहीं है। इसलिए अगर हम ये डेली करके ले लूंगा ना मैं, तो आप आपके पैरों के ऊपर खड़े हो जाओगे, राइट। अदरवाइज जब आपका मूड आया तब आपके कर लिया, राइट। ये सब चीजें होती है, इसलिए मैंने ये असाइनमेंट पार्ट इसमें डाला है क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए हर बंदे से, दैट्स इट। यही, ये चारों भी कमिटमेंट इसके लिए चाहिए कि डाले गए हैं जो आपको फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट चाहिए, right? पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग फीडबैक पढ़ते हो जो स्टूडेंट देते हैं, राइट। इतने बड़े बड़े फीडबैक लिख के भेजते हैं क्योंकि उनको वो एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलता है, राइट। उनको क्या मिलता है, वो सेटिस्फेक्शन मिलता है, तभी वो लिखते हैं। तो यही मेरा टारगेट है कि हर बंदा यहां से सीख के जाना चाहिए, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। समझ में आ गया कमिटमेंट? कितने लोग एग्रीड है, कौन एग्रीड नहीं है? कितने लोग एग्रीड है? सर अग्री हूँ सर। यस देखिए आई आपके लिए बनाए हैं, राइट, आपके लिए ही। एग्री सर, एग्री। एग्रीड है ना? एग्री एग्री हाँ ठीक यस है। एग्री। सर। और एक बात याद रखिएगा, आज का सेशन माइट भी आपको समझ में नहीं आया होगा, ये क्या बोल रहा है क्या नहीं, आप उसका टेंशन मत लीजिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम में पहले दिन ही आपको कमिटमेंट दे रहा हूँ, ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत बढ़िया है और आप आपके पैरों के ऊपर खड़े हो जाओगे, दैट्स इट, राइट। जितना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, जितना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा उससे कहीं ज्यादा आपको यहाँ पे मिलेगा, राइट। सो मेरे फीस के साथ मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंपेयर ना करिएगा, ठीक है। नहीं तो बोलेंगे फीस बहुत कम है और ट्रेनिंग प्रोग्राम अच्छा है, ऐसे बोल रहा है। वो आप बोल देना मुझे कि मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का क्या वैल्यू होना चाहिए एंड में। मैं पूछता हूँ लोगों को, जब एंड में हमारा सेशन होता है ना, तो मैं पूछता हूँ बोलो भाई क्या वैल्यू होना चाहिए, राइट। फिर लोग सजेस्ट करते हैं सर 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया रख दो फीस, राइट। और मैं फिर उनको क्वेश्चन करता हूँ यार तुम जब ज्वाइन करने आते हो तुम बोलते हो ये इतना बड़ा फीस, राइट। सो इस तरह से चीजें। एक बंदा मुझे फीडबैक भेजा है, कैसे भेजा है अभी पता है? उसने पेन से लिखा है कागज के ऊपर एंड देन उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजा है फीडबैक। और वो फर्स्ट फीडबैक मुझे ऐसा मिला है कि जिसने उसने फीडबैक में लिखा है कि सर फीस मत बढ़ाना, हम जैसों के लिए इतना ही रहने दो। मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, सर फीस मत बढ़ाना। पहली टाइम उसने ऐसा लिखा है फीडबैक में, शेयर करूंगा, मराठी में दिया है फीडबैक को, राइट। सो देख लीजिएगा अगर समझ में आ गया हो आएगा तो, राइट। सो कल से हम 6:05 में हम मिलने वाले हैं। टाइम को फॉलो करना है और ये 4 कमिटमेंट आपको, नीरव जी कमिटमेंट आपको मंजूर है ना? नीरव सर, अजी आपका माइक का प्रॉब्लम है क्या? हेलो, कहाँ गए जी? चैट में लिख दो, हाँ लिख दे लिख दे। एग्रीड, ओके श्रीकांत सर, गुड। अभिषेक अभिषेक ने कहा हाँ कि हाँ, ओके ओके सर। ओके ओके। वो कल तुम्हारा नाम चेंज कर देना आने के टाइम। ठीक है सर। और टेंशन ना लीजिए, फ्रेंडली इन्वायरमेंट रहता है, आगे में हम एक दूसरे को जान जाते हैं, आप सब चीजें अच्छे से करने लगते हैं। बस इस कमिटमेंट को इतना आप ध्यान में रखिए, दैट्स इट। बाकी जी सब जी। चीजें मैं यहाँ पे संभालने वाला हूँ, राइट। यस सर। एक्सट्रीम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आपने जो रेफरेंस आए हैं मुझे पता है उनको तो बोल दिया गया होगा कि यार तुम जाओ सीखो, पहले सीखो सीखो। हाँ हाँ सर, बताया उन्होंने। हाँ, तो यही चीजें होती है। जो जो भी रेफरेंस से नहीं आए हैं, राइट, उनको भी बोल दो कि आप टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सो कल हमारे हमारे ठीक है। रेगुलर टाइम के ऊपर 6:05 को मिलेंगे, राइट। और कल से हमारा सुबह जर्नी स्टार्ट होगा 6 बजे, राइट। एक बार सेशन हो गया तो फ्री हो जाते हैं सुबह में, दैट्स इट। यही इंटेंशन है मॉर्निंग सेशन। अरे मॉर्निंग सेशन के लिए बहुत लोग एग्री नहीं थे, अभी तो मेरे पास इवनिंग के लिए 6-7 लोग आए हैं। मॉर्निंग का टाइम एडजस्ट नहीं होता है किसी को इवनिंग का नहीं होता है, इस तरह से चीजें चलती है। चलिए कोई बात नहीं, मिलेंगे कल के सेशन में, राइट। और हमारा
प्राइस एक्शन जर्नी को धीरे धीरे आगे बढ़ा के डीप में जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नीरव सर। राइट, चलिए